दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐतिहासिक पंचकल्याणक 2024 की विशेष प्रस्तुति में। श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री प्रज्ञेश्वर आदिनाथ एवं चतुर्विंशति जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन दिनांक 25 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक श्री प्रज्ञेश्वर आदिनाथ मंदिर, पुष्पगिरी, सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से संपन्न किया गया। कार्यक्रम में मांगलिक सानिध्य प्राप्त हुआ पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य 1008 श्री पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज सत्संग का। मंगल प्रेरणा एवं निर्देशन मिला आचार्य 1008 श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग का। प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य के रूप में जैन दर्शनाचार्य ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद पंडित मुकेश शास्त्री, विनम्र जी प्रतिष्ठाचार्य, नगर पुरोहित पंडित नितिन जी झांझरी, इंदौर एवं सह प्रतिष्ठाचार्य श्री श्रेयस जी जैन, पिंडरई उत्तर प्रदेश ने महोत्सव को उत्साहवर्धक बना दिया। कार्यक्रम के आयोजक थे श्री प्रज्ञेश्वर आदिनाथ मंदिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, पुष्पगिरी, सोनकच्छ। निवेदक थे आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी, दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति न्यास, पुष्पगिरी, सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव के विशेष अंश। सभी भक्त मंदिर जी में एकत्रित होकर जिनेश्वर प्रभु का मंगल अभिषेक एवं नित्य नियत पूजन संपन्न करके आचार्य श्री के पास जाते हैं। एवं उन्हें श्रीफल अर्पित करते हुए ऐतिहासिक पंचकल्याणक निर्विघ्न संपन्न हेतु मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात सभी भक्त जिनेश्वर प्रभु की प्रतिमा को मस्तक पर विराजमान कर भव्य गजरथ यात्रा निकालते हैं। महिलाएं अपने मस्तक पर कलश धारण कर सुंदर वस्त्रों में भव्य शोभा यात्रा की शान बढ़ा रही थी। बैंड बाजों के साथ अद्भुत यात्रा इतिहास गढ़ने की तैयारी में था। गुरुवर संघ की अगुवानी करते हुए भक्त जिन ध्वजा को आकाश की ऊंचाइयों के साथ लहराते दिख रहे थे। नाचते गाते गुरुवर के जयकारों के साथ शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है, जहां सर्वप्रथम आचार्य प्रभु के मंगल आशीर्वाद से फीता खोला जाता है। मांगलिक क्रियाओं को प्रारंभ करते हुए सौभाग्यशाली महिलाएं प्रासुक जल से मंडप की शुद्धि करती हैं। सौभाग्यशाली भक्त प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा करते हैं। अमृत से गगरी भरो कि नवन प्रभु आज करे। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। आपके ही आशीर्वाद से, कमल जी मोदी कह रहे हैं, आपके आशीर्वाद से हमें ये मंगलमय सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात झंडारोहण की मंगल क्रिया को पूर्ण कर महोत्सव का आगाज किया जाता है। जिसके पश्चात सभी पंडाल में एकत्रित होते हैं, जहां अतिथियों का अभिनंदन किया जाता है। पुण्यशाली भक्त मिलकर दीप प्रज्वलित करते हैं। साथ ही प्रतिष्ठाचार्य जी, संघ आदि का अभिनंदन किया जाता है। जिसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों का सौभाग्य चमकता है और अवसर प्राप्त होता है गुरु प्रभु के पाद प्रक्षालन करने का।
इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते बन रहा था। संगीतकारों ने भी महोत्सव में भक्ति स्वरों के रंग बिखेरते हुए समूचे वातावरण में भक्ति रस पिरो दिया। नाचते गाते उत्साह के साथ भक्तों ने प्रभु की भक्ति की। मांगलिक क्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए भक्तों ने विधान प्रारंभ किया, जिसके पश्चात सभी ने मिलकर प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। पूर्ण अर्घ्यम आशीर्वाद दिव्य परिपरि पुष्पांजलि भावना षोडश रत्नत्रय चाभिनाशि विनय गदा चंपापरि पामापरि पुण्योर तीर्थ सर्वदा। आचार्य श्री प्रज्ञासागर जी महाराज अपनी वाणी से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की व्याख्या करते हुए भक्ति का मार्ग भक्तों को बताते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि जन्नत में इतना सुख होता होगा। यदि जन्नत में इतना सुख होता तो कबीर क्यों कहता कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ न होए। मंचासन पर विराजमान आचार्य प्रभु पुष्पदंत सागर जी महाराज ने मंगल प्रवचन देकर सभी को धन्य कर दिया। अगर हमारी जिंदगी में ये पंच कल्याणक नहीं होंगे, धार्मिक चर्चाएं नहीं होंगी। किसी ने कहा था पंच कल्याणक नाटक है। मैंने उन्हें बहुत सीधा सा उत्तर दिया था, नाटक तो वो होते हैं जहां टिकट खरीद करके आप देखते हैं और नाच गाने होते हैं, वो नाटक होते हैं। नाटक नहीं है। परमात्मा कैसे बनते हैं और अतीत परमात्मा का कैसा था और उन्हें जीवन कैसा जिया था, उनको प्रस्तुत किया जाता है। जिसके बाद दूर दराज के क्षेत्र से पधारे श्रद्धालु गणों का भव्य स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया जाता है। सभी भक्त मिलकर जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती गाते हैं। यह ऐसा क्षण होता है जब भक्त भक्ति रंग में रंग जाते हैं। पंच कल्याणक महोत्सव की संध्याकालीन की मंगल बेला हेतु सभी प्रतीक्षारत होते हैं, क्योंकि संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंगल आयोजन होता है, जिसमें सभी भक्त प्रभु की पंच कल्याणक क्रियाओं का नाट्य रूपांतरण देखते हैं। भक्तों ने गर्भ कल्याणक के मंगल दृश्यों का साक्षात्कार किया। अत्यंत सुंदरता के साथ राजा नाभिराय का दरबार लगता है। सौधर में इंद्र सभी की समस्याओं का समाधान देते हैं। आसन कंपायमान हो रहा है। अभी अवधि ज्ञान से याद करके बताता हूँ। हे भगवान नमोस्तु। आप यहाँ किसे नमस्कार कर रहे हैं स्वामी? प्रथम तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। कुबेर को ससम्मान बुलाइए। हे देवराज प्रणाम। आपका सभा में स्वागत है। मुझे आज्ञा दीजिए अयोध्या नगरी की स्वर्ग दृश्य महामनोहर रचना की जाए। ठीक है महाराज। देखो देखो देखो। अष्टकुमारियों द्वारा माता की सेवा की जाती है। माता हो भवदुख दूर करो माँ। एवं माता रात्रि के पहर में 16 स्वप्नों को देखती है। सुनो जी, माँ ने देखे 16 सपने, जाने उनका। दर्शकों,
ऐसा ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव यही समाप्त नहीं होता। होगा। महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए महोत्सव के द्वितीय दिन भक्त एक बार पुनः मंदिर जी में प्रवेश करते हैं एवं विधि विधान पूर्वक जिनेंद्र प्रभु का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा करते हैं। मांगलिक क्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए भक्तों द्वारा विधान की क्रियाओं को पूर्ण कर प्रभु को अर्घ समर्पित किया गया। हाथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। जिसके साथ ही महोत्सव में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का उत्साह भक्तों में दिखा, जिसके अंतर्गत गुरुवर के सानिध्य में बच्चे बड़े सभी ने मिलकर यात्रा निकाली। बैंड बाजे संग सभी ने मिलकर हाथों में तिरंगा लिए 26 जनवरी मनाई, जिसके साथ ही राष्ट्र उत्सव मनाते हुए आचार्य प्रभु ने तिरंगा फहराया और सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। इस उत्सव में स्कूली छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। गुरुवर के सानिध्य में एक बार पुनः भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु की आराधना करते हुए पुण्यार्जन किया। प्रियतम भविजन सुमात जिनकी महिमा जग है विख्यात। यह विधि गर्भ कल्याण को कवि वर्णन नहीं कर सके। सभी ने मिलकर साक्षात विराजमान गुरुवर आचार्य श्री को अर्घ समर्पित किया। मधुर भजनों संग भक्तों ने अति आनंद पूर्वक गुरु भक्ति की। मम आराध्याचार्य भगवान 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज साक्षात विराजमान चरण कमलेभ्यो। महोत्सव में पधारे अतिथियों का बहुमान एवं अभिनंदन किया जाता है। जिसके पश्चात पुण्यशाली भक्तों को अवसर प्राप्त होता है गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का। अब क्षण आता है जब महोत्सव में आज के दिवस को अति विशेष बनाते हुए गुरुवर भक्तों को मंगल उद्बोधन देते हैं। लोग कहते हैं कि सृष्टि का सृजन परमात्मा ईश्वर करता है। अरे ईश्वर के पास तो ऐश्वर है, दौलत है, सब कुछ है, वो क्यों करेगा? हमारा कर्म जो होता है वो हमारा सृजन करता है। महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए भक्तों ने मिलकर मंत्रों की ध्वनि संग महायज्ञ संपन्न किया। पंचकल्याणक महोत्सव की समस्त क्रियाएं अत्यंत मनोभावक होती हैं। इसीलिए श्रावक हर विधि में सम्मिलित होकर मन काय वचन से शुद्ध होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। इसी कड़ी में पुनः भक्तों ने मिलकर यात्रा निकाली, जिसमें बच्चियों सहित महिलाओं ने मंगल कलश धारण करते हुए कलश यात्रा निकाली। हाथी पर विराजमान इंद्र इंद्राणी का उत्साह देखते बन रहा था। जिसके पश्चात महिलाओं द्वारा प्रासुक जल से नवीन वेदी की शुद्धि की जाती है। प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा मंत्रों के उच्चारण संग मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। सागर जी महाराज की एक बार पुनः बैंड बाजे संग नाचते गाते भक्त पंडाल में प्रवेश करते हैं, जहां स्वर्ण सौभाग्यशाली महिलाएं चौक कूदती हैं। जिसके पश्चात आज की अत्यंत मंगल घड़ी आती है, जहां माता की गोद भराई की रस्म पूरी की जाती है। कार्यक्रम के मध्य गुरुवर सत्संग का प्रवेश होता है। गुरुवर के आगमन से भक्तों का उत्साह अत्यधिक बढ़ जाता है और इस प्रकार धूमधाम से श्रद्धालुओं द्वारा माता की गोद भराई की रस्म को पूर्ण किया जाता है। गुरुवर सत्संग अपनी वाणी से सभी को मंगल उद्बोधन देते हैं एवं पंच कल्याणक की मंगल क्रियाओं का विशेष बताते हैं। सुख है संसार में, यदि सुख है तो सिर्फ विषयों का सुख है, लेकिन यह सुख इतना सामान्य, इतना सामान्य, इतना सामान्य है
कि मनुष्य, त्रियंश और देवगति के समस्त जीवों को बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाता है। आपने कभी सोचा धागे की कोई ज़्यादा कीमत नहीं, लेकिन जब वही धागा फूल के साथ मित्रता कर लेता है और फूल को गूंथ लेता है तो वही धागा भगवान के गले में डल जाती है, समझदारों के गले में डल जाती। नहीं तो धागा को कौन बांध के चलेगा। फूल से संयोग हो गया। एक बार पुनः महोत्सव में पधारे अतिथियों का स्वागत किया जाता है। सभी ने मिलकर मधुर भजनों के साथ प्रभु की आरती उतारी, जिससे समूचा वातावरण भक्ति रस में सराबोर हो जाता है। अब क्षण था संध्याकालीन की बेला में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसे भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ किया। बड़े आतुर भाव से अष्टकुमारियों द्वारा माता का विभिन्न प्रकार से मनोहार किया जाता है तथा वे माता का श्रृंगार कर उनकी सेवा करते हैं। आज माता को नमन कराना है, माँ की सेवा मन भाई सब मिल मनाई, आज खुशियाँ ललन माता को मिलेंगे। एक बार पुनः राजा का दरबार लगता है एवं राज व्यवस्था के बारे में चर्चा की जाती है। मैं तो हो गई निहार, ये नच तोरे अंगना में। मैंने झूमे पतंग उड़ गई रे, मैं भक्त तेरा हनुमान सातों राम मेरा है। तभी माता का प्रवेश होता है, जहां माता रात्रि में देखे 16 स्वप्नों को राजा से साझा करती हैं और महाराज स्वप्नों का अर्थ माता को बताते हैं। इन सभी क्रियाओं को अति उत्तम भाव से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। स्वामी, मैंने रात्रि के अंतिम प्रहर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 16 सपने देखे। 16 सपने देखे हैं आज, कल बदलाओ जी महाराज। हे प्राण प्रिय, आपकी कुक्षी से होने वाला पुत्र संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञानी होगा। जय हो। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक के विशेष अंशों के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।